मेरा जो मन आता था बचपन में मैं वो करती थी और बहुत जिद्दी थी। मतलब मुझे अगर किसी के पास कुछ दिख गया नया तो मुझे अगले दिन चाहिए ही चाहिए होता था। मुझे फीवर आ जाता था अगर मैं जिद करती थी और वो चीज पूरी नहीं होती थी मेरी। तो फिर जब मेरी मम्मी बेलन उठाती थी मारने के लिए कि तू स्कूल जाएगी या नहीं जाएगी, तब मैं उठती थी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपने घरों में मस्त होंगे और हमेशा मस्त रहें और खुश रहें। स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, मेरे पास ना काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं और काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि मेरा बचपन कैसा गुजरा, मेरी स्कूल लाइफ, मेरी कॉलेज लाइफ, मतलब मैं किस टाइप की एक्टिविटीज़ करती थी बचपन में, मतलब बहुत कुछ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसी टाइप की वीडियोस क्यों ला रही हूँ, मतलब मैं अपना डेली रूटीन क्यों नहीं दिखा रही हूँ, मतलब ये सब। तो मैं पहले ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में अच्छे से जान जाएं, मतलब लोग मेरा बचपन जान जाएं, मेरी स्कूल लाइफ कहाँ है, कहाँ से की है मैंने स्कूलिंग, मेरी कॉलेज लाइफ क्या रही है, मतलब A to Z सब कुछ। फिर मैं अपने मतलब डेली ब्लॉग्स और जो भी मैं करती हूँ। बाय द वे, मैं प्राउड हाउसवाइफ हूँ और प्राउड हाउसवाइफ के साथ साथ मैं कोलैब करती हूँ विद मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं आप लोगों को आज अपने बचपन की स्टोरीज सुनाऊंगी। मेरा बचपन ना बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और मतलब मैं अपने पूरे परिवार में, मतलब सारे कजन्स वगैरह में सबसे छोटी थी। मतलब उसके बाद तो मेरी सिस्टर आ गई, वो छोटी थी, लेकिन मैं बहुत चंचल थी। मतलब हर कोई ये बोलता था कि शीनू बहुत चंचल है, बहुत, मतलब मैं पतली दुबली थी तो दौड़ने भागने में तो मैं बहुत ज़्यादा तेज थी इसलिए। और मतलब मेरे जो ताऊ जी थे, मतलब मेरे दोनों ताऊ जी, दो ताऊ जी हैं थे मेरे, तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे दोनों। एक की तो डेथ हो गई और एक है। और मेरा जो मतलब बॉन्ड था उन लोगों से बहुत अच्छा था। मतलब वो लोग घर में बाद में घुसते थे, शीनू आवाज़ पहले लगती थी कि शीनू बेटा आ जाओ, हम आए हैं, शीनू बेटा आ जाओ। मतलब कोई भी चीज़ ला रहे हैं तो सबसे पहले मुझे खाने को मिल रही है। और मेरे ताऊ जी के बच्चे मतलब सब बड़े बड़े थे तो मुझे सब लोग बहुत प्यार करते थे, नो डाउट। और मेरे जो ताऊ जी का नेचर था, मतलब वो बहुत, मतलब उनका ये था कि वो बहुत तेज थे और सब लोग उनसे डरते थे। मतलब इवन उनके बच्चे भी उनसे बात करने में डायरेक्टली डरते थे, लेकिन मैं थी जो उनसे कुछ भी बात कर लेती थी, कुछ भी बोल देती थी। और मतलब इवन मैं तो अपने ताऊ जी के ना नेल प्रिंट भी लगा देती थी, तब भी बेचारे वो कुछ नहीं कहते थे। और मतलब मुझे खुश देखने के चक्कर में वो सब कुछ करवाते रहते थे। और मेरी ताऊ जी की बड़ी वाली जो बेटी है उनका नाम शीतल है, और मतलब वो भी मुझे बहुत, क्योंकि वो सबसे बड़ी थी फैमिली में और मैं सबसे छोटी, तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मतलब कहीं जा रही हैं तो मुझे ले जाती थी साइकिल से अपने साथ, और मार्केट जा रही हैं तो मुझे ले जा रही हैं, मतलब बहुत। और उन्होंने मेरा नाम रख दिया था मन्नो बुआ, तो पूरा खानदान मुझे मन्नो बुआ बुलाता था। और मतलब मुझे ना ये चरी वरी खाने का बहुत शौक था। तो मैं क्या करती थी, क्योंकि सब दोनों ताऊ जी के यहाँ, मतलब जितने भी ताऊ और चाचा लोग हैं फैमिली में, सबके यहाँ गाय भैंस थी हमारे यहाँ पे। और तो मैं क्या करती थी, हमारे यहाँ पे ही नहीं थी बस, तो मैं करती थी ताऊ जी के बच्चों के साथ चली जाती थी। मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि जो दूसरा घर होता है, दूसरे घर पे उन लोगों की गाय वाय रहती हैं, तो दूसरे घर को पल्ला घर बोलते हैं कि पल्ला घर में चल रहे हैं। तो मैं उन लोग के साथ पल्ले घर चली जाती थी। और मेरी मम्मी को जब पता लगता था तो मेरी बहुत डांट पड़ती थी। मतलब चरी खाने जा रही हूँ मैं उन लोग के साथ, कंडे पातने जा रही हूँ। और पता है वो लोग, मतलब शाम का टाइम होता था ना, तो दूध वगैरह निकालने जाते थे, तो मैं इस बात की जिद करती थी कि मैं खाना डालूंगी गाय भैंसों को, चाहे गाय मुझे मार दे, मुझे उठा के पटक दे, लेकिन मुझे वो खाना डालना बहुत अच्छा लगता था गाय को। और मतलब मेरी जो बचपन की जो स्कूलिंग हुई है फर्स्ट क्लास से, वो मेरी सेंट मारिया में हुई है। तो मेरे फादर ही मुझे छोड़ के आते थे और वही मुझे लेकर आते थे। मतलब उनका ये था कि उन्हें किसी बस या वैन वाले पे यकीन नहीं था, तो वही मुझे छोड़ के। और मेरा ये था डेली का, मुझे फंस जाना होता था। स्कूल की छुट्टी होती थी, वहाँ से पहले मैं फंस जाती थी। हमारे यहाँ कैंट में एक बेकरी है फंस, मैं वहाँ जाती थी। और फिर वहाँ की पेस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ जाके मैं पहले पेस्ट्री खाती थी, फिर मैं घर आती थी। और घर आने के बाद क्या सीन रहता था मेरा, मुझे ना चटनी बहुत पसंद थी, मतलब अभी भी पसंद है बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं घर आती थी, अगर मम्मी मुझसे कह देती थी कि खिचड़ी बनाई है शीनू और चटनी नहीं बनाई है, तो धूप में साइकिल उठाती थी और पहले धनिया टमाटर लेके आती थी चटनी पीसने के लिए, और सिलबट्टे पे चटनी पीसती थी। मतलब आज भी मैं सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ, मुझे इतनी चटनी पसंद है। तो मतलब मेरा जो मन आता था बचपन में मैं वो करती थी और बहुत जिद्दी थी।
मतलब मुझे अगर किसी चीज किसी के पास कुछ दिख गया है नया तो मुझे अगले दिन चाहिए ही चाहिए होता था। और एक बार तो क्या हुआ ना, मैंने साइकिल देख ली थी किसी बच्चे के पास। अब वो मुझे साइकिल चाहिए थी कि भाई मुझे साइकिल चाहिए, मतलब उससे बेटर साइकिल चाहिए थी मुझे। मतलब मेरे अंदर ना शुरू से ये बहुत रहा है कि जब मैं गाँव में रही हूँ, मतलब कि सामने वाले के पास कोई चीज़ है तो मेरे पास उससे डबल अच्छी होनी चाहिए। मतलब मेरा जो नेचर था बचपन में, अब तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन बचपन की बता रही हूँ मैं, तो मतलब मुझे ना फीवर आ गया कि मुझे साइकिल क्यों नहीं दिला रहे हो। मतलब मैंने आज सुबह बोला है और पिताजी मतलब मेरे फादर शाम को आए हैं तो मैंने शाम को बोला कि मुझे अभी साइकिल दिला के लाओ, बस पापा ने बोला नहीं नहीं कल दिला लाएंगे, अभी रात हो गई है। तो इस बात पे मुझे फीवर आ गया और जब मुझे फीवर आया तो अगले दिन मेरी साइकिल आ गई। मतलब मुझे फीवर आ जाता था अगर मैं जिद करती थी और वो चीज़ पूरी नहीं होती थी मेरी तो मतलब हर चीज़ मेरी पूरी हो जाती थी। और मेरी ना किसी से भी लड़ाई हो जाती थी, मतलब ताई जी से भी हो जाती थी, उनके बच्चों से भी हो जाती थी। तो मतलब ये होता था कि मतलब मुझे ना टमाटर आलू बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है। तो बचपन में होता था मेरी सामने वाले से लड़ाई हो रखी है लेकिन अगर मुझे पता है कि वो मेरी ताई जी के यहाँ पे टमाटर आलू बने तो मैं कटोरी लेके पहुंच जाती थी कि बोलो मत या बात मत करो लेकिन मुझे टमाटर आलू दे दो। तो सब लोग बहुत हंसते थे मेरी इस एक्टिविटी पे कि वैसे तो ये लड़ाई कर लेती है हमसे, जिस दिन टमाटर आलू बनते तुरंत आ जाती है। और मुझे चूल्हे की रोटी खाना बहुत पसंद थी और चूल्हे के पास बैठ के रोटी खाना बहुत पसंद थी। तो मैं अपनी मम्मी से भी जिद करती थी तो कि मम्मी चूल्हे पे रोटी बनाया करो, चूल्हे पे रोटी बनाया करो। तो उन्होंने बेचारियों ने चूल्हा भी बनवाया मेरे चक्कर में और चूल्हे पे रोटी भी बना देती थी मेरे लिए कभी कभी। और ना स्कूल का मैं बताती हूँ, मतलब मैं ना टाइम देखती रहती थी। 2 ब्रेड खाती थी मैं सुबह के टाइम और मैं देखती रहती थी और 2 ब्रेड खाने में कम से कम 1 घंटा लगाती थी। फिर जब मेरी मम्मी बेलन उठाती थी मारने के लिए कि तू स्कूल जाएगी या नहीं जाएगी, तब मैं उठती थी। और मतलब ये होता था कि हमारा पेट्रोल पंप था बेहड़ी में, तो हमारे पापा हम लोग को कभी ले जाते थे वहां पर। तो हम वहाँ पे अपना पूरा रौला दिखाते थे। मतलब मैं हमेशा से ना वैसी रही हूँ, एकदम रौले वाली और अपनी बात मनवाने वाली सामने से। तो पूरा गांव मुझे जानता था कि अरे ये बहुत तेज है, इससे पंगा मत लेना। और खेत में चली जाती थी ताऊ जी के बच्चों के साथ, वहाँ से बथुआ तोड़ के लाती थी, फिर मम्मी से कहती थी पराठे बनाओ। मतलब ये सब चीज़ें मुझे करना बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने पूरी गाँव की लाइफ, मतलब मम्मी क्या करती थी ताला लगा देती थी दोपहर में, क्योंकि मतलब सुलाती थी वो जबरदस्ती की सो और हम सोना नहीं चाहते थे और फिर ताला लगा देती थी। तो मैं इतना मतलब मैं इतनी तेज थी कि मैं छत से चली जाती थी। मतलब ताऊ जी की छत और हमारी छत मिली हुई थी तो वहां से चढ़ के और ताऊ जी की छत से फिर नीचे चली जाती थी और फिर घर पे आती थी तो ऑब्वियसली बात है मेरी मार लगती थी, डांट पड़ती थी बहुत। लेकिन मैंने वो एक्टिविटीज नहीं छोड़ी कि मतलब किसी का वो खपड़ेल जानते होगे आप लोग, जो ऐसे पड़ी होती है गाय भैंस जिसके अंदर रहती है, तो खपड़ेल को तोड़ देना। अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जा रही है तो अगर उस पर गुस्सा नहीं उतार पा रही हूँ तो उस चीज़ का नुकसान कर देती थी। लेकिन बेचारे कोई मुझसे कुछ नहीं कहता था, सब इन दी एंड मुझे बहुत प्यार करते थे। और मतलब मेरा बचपन ना बहुत अच्छा बीता है। और मेरा भाई मेरा ना ज़्यादा शैतान नहीं था, मतलब वो था कि वो नानी क्या रहा था बचपन से, तो वो शहर में रहा था तो वो उस टाइप की एक्टिविटी करता था। हम गांव में रहे थे तो हम थोड़े मतलब उजड्डे टाइप के बोल सकते हैं मेरी लैंग्वेज में, तो हम तेज कर रहे थे। जब वो आता ना तो मैं उसको शैतानी करना सिखाती थी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर। अब मेरे चक्कर में उसकी भी डांट पड़ती थी। तो मतलब बहुत काफी अच्छा रहा है। और हमारे घर के बाहर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था तो झूला डालते थे और इतनी तेज तेज झूला झूलते थे, मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है बहुत। और बाकी मैं आगे आपको अपनी स्कूल लाइफ 5th क्लास के बाद की स्कूल लाइफ बताऊंगी और कॉलेज लाइफ बताऊंगी। इसी तरह आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और अच्छी अच्छी कहानी मेरे बारे में जानते रहिए और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, मुझे प्यार करते रहिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरी चाइल्डहुड मेमोरी आपको कैसी लगी। बाकी धन्यवाद।